इस प्लेन में 239 लोग थे और आज तक किसी को नहीं पता वो कहां गए। सोचो, तुम एक फ्लाइट में बैठे हो, सब नॉर्मल है, कैबिन क्रू स्माइल कर रहे हैं, लोग मूवीज देख रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कुछ मिनट्स बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्री का हिस्सा बन जाओगे। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी। ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी। एक्सपीरियंस्ड पायलट, क्लियर वेदर और कोई टेक्निकल इशू नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट बाद एक अजीब सी चीज हुई। कॉकपिट से लास्ट मैसेज आया, गुड नाइट मलेशियन 370, और उसके बाद साइलेंस। रेडार स्क्रीन्स पर जो प्लेन क्लियरली दिख रहा था वो अचानक गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन असली शॉक तब लगा जब पता चला कि प्लेन सिर्फ गायब नहीं हुआ, उसने अपना रूट चेंज किया था। एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बिना किसी इमरजेंसी के, बिना किसी परमिशन के अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मिलिट्री रेडार डेटा के अकॉर्डिंग प्लेन ने शार्प टर्न लिया और मलेशिया के ऊपर से वापस लौट गया। फिर वो धीरे धीरे इंडियन ओशन की तरफ चला गया और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई हाईजैक मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे किसी ने उस प्लेन को दुनिया के मैप से डिलीट कर दिया हो। अगले दिन से ही शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। डजन्स कंट्रीज इन्वॉल्व हुए, हंड्रेड्स शिप्स और एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय हुए, सैटेलाइट्स यूज हुए, समुंदर के हजारों किलोमीटर स्कैन किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न प्लेन, न बॉडीज, न ब्लैक बॉक्स। कुछ महीनों बाद लोगों ने क्वेश्चंस उठाने शुरू किए। क्या पायलट ने जानबूझकर प्लेन डाइवर्ट किया? पायलट जहारिया शाह एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने अपने होम फ्लाइट सिमुलेटर में एक सिमिलर रूट प्रैक्टिस किया था जो इंडियन ओशन में एंड होता था। क्या ये एक प्लान्ड सुसाइड मिशन था, या फिर क्या प्लेन हाईजैक हुआ था? अगर हाईजैक हुआ होता तो हाईजैकर्स डिमांड रखते, लेकिन आज तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। फिर एक और थ्योरी आई कि प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंटेंशनली बंद किए गए। ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया था जो नॉर्मली पायलट मैन्युअली ऑफ करता है। इसका मतलब कॉकपिट में किसी ने ये डिसीजन लिया। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर एक फुल्ली फंक्शनल प्लेन बिना किसी रीजन के ओशन के बीच में क्यों ले जाया जाएगा? 2015 में एक छोटा सा ब्रेक थ्रू मिला। इंडियन ओशन के एक आइलैंड पे प्लेन का ब्रोकन विंग पार्ट मिला। फिर धीरे धीरे और टुकड़े मिले अलग अलग जगह पे। ये कंफर्म हो गया कि MH370 क्रैश हुआ था, लेकिन मेन रैकेज आज तक नहीं मिला। और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक सच भी नहीं मिलेगा। अब एक लास्ट और सबसे डेंजरस थ्योरी। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि प्लेन को इंटेंशनली डिसअपीयर किया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके या किसी सीक्रेट ऑपरेशन के थ्रू। सुनने में ये क्रेजी लगता है, लेकिन जब इतनी बड़ी सर्च के बाद भी प्लेन नहीं मिलता तो लोग ऐसे सवाल पूछने लगते हैं। सोचो, 239 लोग, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट और 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक उनका एग्जैक्ट लोकेशन अननोन है। अगर तुम उस फ्लाइट में होते और तुम्हें पता होता कि कुछ गलत होने वाला है, तुम क्या करते?